Hello Prema, welcome to Inner Growth Program. And today we are discussing about the Prema's journey and कैसे कैसे उन्होंने challenges को overcome किया और कहाँ कहाँ से वो निकली है और मैं भी आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाओगे उनकी जर्नी से। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी हेल्प ले सकते हैं किसी की भी, आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा जो भी डिस्कशन रहेगा वो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के ऊपर रहेगा। उसकी वजह से आपका बाकी की लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे हो प्रेमा? हाय मैम, ठीक हूँ मैं। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। यहाँ पे टाइम निकालने के लिए आप आए हो, टाइम दे रहे हो। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को आज इंस्पायर करोगे तो थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। आप इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किए सब लेडीज के लिए, तो हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मैम। थैंक यू सो मच। ठीक है। प्रेमा, बिफोर ज्वाइनिंग द इनर ग्रोथ प्रोग्राम, तो जो आपके पर्सनल सेशंस थे उसके पहले आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे थे? जैसे मतलब मैं स्टार्ट करने से पहले भी बहुत सारे मतलब ऐसे डॉक्टर से भी मैंने कंसल्टिंग किया था कि मतलब क्या प्रॉब्लम है ये सारे। जैसे कि मुझे तो पता था कि मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे रहते नहीं है, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री रहते, तो प्रेगनेंसी के लिए मुझे वो एक प्रॉब्लम था। एंड डॉक्टर को भी मैंने कंसल्ट किए थे, तो वो भी बोले थे मिनिमम एक 3 मंथ तक तो कपल्स को साथ में रहना चाहिए। बट हम प्लानिंग तो लास्ट 2 से 3 सालों से हम कर रहे, 2-3 ईयर से। बट वो प्लान नहीं हो रहा था, तो हम डॉक्टर से भी कंसल्ट किए, तो वही बोले कि तुम ज्यादा स्ट्रेस वगैरह लेते हो। तो वही सारे वो रीजन दिए थे। बट उससे मैं बाहर नहीं निकल पाई थी। वो मुझे बहुत अच्छे से मतलब समझाने का कोशिश किए थे कि जो भी अगर आप छोटी से छोटी चीजें या कोई भी फैमिली की चीजें रहेंगे, आप वो जो भी अंदर रखते हो वो सब मतलब फ्री रहो, वो सब निकाल दो माइंड में से, तब जाके आप प्लानिंग कर सकते हैं। बट मैंने ट्राई किया मेरे खुद से खुद, बट वो कभी हुआ नहीं है। जबकि आपके बाद हस्बैंड तो में एक दो दो तीन महीने के लिए आते हैं, राइट? हाँ, वो 3 मंथ या 2 मंथ के लिए यहाँ पे रहते हैं। तो उस टाइम के आने के अलावा भी आप स्ट्रेस में रहते थे? मतलब जब जैसे आपके हस्बैंड अभी आपके साथ नहीं है, हम्म। फिर भी आप वो सब हाँ कुछ चलता मतलब है? वही ज्यादा मतलब वही बेबी का ही चीजें मैं सोचती रहती थी कि हम्म। कब होगा क्या होगा। वो आने के बाद भी वही सारी चीजें माइंड में घूमते रहते थे कि इस बार भी अगर मतलब मेरा प्लानिंग सक्सेस होगा या नहीं। तो वही माइंड में वो घूमते रहते थे, तो डॉक्टर ने भी मुझे वही कहा था कि मेन जो है प्रॉब्लम वो स्ट्रेस का ही प्रॉब्लम है, जो कि आपके अंदर है। वो जब तक बाहर नहीं चला जाएगा आप मतलब आगे कुछ कर नहीं सकते। तो वही मेरा प्रॉब्लम था। मतलब ये मैंने प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले का। एंड जैसे कि मेरा और एक भी प्रॉब्लम था, जैसे मेरे फादर का। वो मेरे शादी के बाद 1-2 साल मेरे साथ रहे, उसके बाद उनका डेथ हो गया। तो वो भी एक मतलब ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस था मेरे माइंड में। तो वो एक प्रॉब्लम है मेरे फादर चले जाने की, बट वो भी मैं अंदर ही अंदर रख ली मेरे मतलब माइंड के अंदर, बट वो भी बाहर नहीं निकल पाया। बट अभी मैंने जैसे कि ये प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन किया, तो मेरे कुछ चेंजेस वगैरह हो चुके हैं अभी। मतलब आप बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, राइट? यस मैम। और या इवन दो यू आर नॉट विद योर हस्बैंड, और फैमिली में भी आपका अच्छा है, आपने बताया था कि आपके हाँ, फैमिली में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे। मेन जो था वो मैं ज्यादा स्ट्रेस वगैरह लेती थी। मतलब ऐसे मैं अकेले अकेले रहती थी कहीं ना कहीं, फैमिली के साथ भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी फैमिली से, फिर भी मैं उनके साथ मिलजुल के नहीं रह पाती थी। ऐसे अकेले मेरे ही रूम में रहती थी, तो वही सारी चीजें मैं सोचती रहती थी, होगा नहीं होगा कब होगा ऐसे सारे। क्योंकि प्रेमा बहुत ज्यादातर अगर सारे मैं लोग कोई फंक्शंस वगैरह भी फैमिली के फंक्शंस होते थे, तो भी मैं ज्यादा वो अटेंड नहीं करती थी। जैसे मतलब मेरे सोशल फैमिली लाइफ वगैरह। आपका यस। अच्छा नहीं तो वहां पे रहता। कोई कुछ पूछ बोल देते थे, तो वो टाइम पे मुझे ज्यादा ऐसे गुस्सा आ जाता था। तो मुझे ऐसे लगता था मैं नेक्स्ट टाइम से वो प्रोग्राम अटेंड ही नहीं करूंगी, वहां पे मैं जाऊंगी नहीं। तो मैं फेस नहीं कर पाती थी वो सारी चीज की वजह से। राइट, राइट। क्योंकि प्रेमा बहुत सारे फैमिली में तो फैमिली का इशू रहता है, तो यस हाँ। तो वो लोग रिलेट कर पाते हैं, हाँ चलो मेरी फैमिली में इशू। बट किसी की फैमिली में इशू नहीं रहता है, फिर भी वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी यस मैम। वजह से आप मुझे आप बताओ कि ये जब ये सब जो चल रहा था उसकी वजह से आपका डे टू डे लाइफ में क्या डिस्टरबेंस चल रहे थे? मतलब ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं, पहले? पहले पहले मतलब जब आप मतलब पहले ऐसे ही कि फैमिली के मतलब छोटी से छोटी चीजें मैं माइंड में लेती थी, और ज्यादा मैं टेंशन लेने लगती थी। और जैसे अगर कोई किसी का अगर बेबी वगैरह हो रहा है, तो वो टाइम पे मुझे भी ऐसे थोड़ा अंदर से फील होता था
कि मुझे हम भी इतना ट्राई कर रहे तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है, बाकी लोग को हो रहा है, ऐसे वो टाइम पे लग ये सारे फेस मतलब करते थे। और बेसिकली ऐसे ओवर जैसे कि थिंकिंग, कंपैरिजन। फैमिली का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ऐसे ही लगते थे कि हम भी तो प्लान कर रहे हैं, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा पीरियड्स वगैरह का कोई किसी चीज का प्रॉब्लम था नहीं। वो सारा चीज मेरा नॉर्मल, ये नॉर्मल जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ ये स्ट्रेस का ही था। ज्यादा मैं ओवर थिंक वगैरह, कोई भी छोटी से छोटी भी चीज होती थी तो ज्यादा कुछ सोचने लगती थी, जैसे कि उसमें सोचने जैसे कोई थी नहीं, फिर भी मैं वो ज्यादा सोचने में लग जाती थी। राइट, राइट। अब मुझे बताओ, अ, हमारे ज़्यादा 2-3 सेशन हुए अभी तक, राइट? बट Yes. उसमें और पहले में आप में कितना अंतर देख पा रहे हो आप? खुद में क्या-क्या चेंजेस फ़ील कर पा रहे हो? जैसे मैंने ये प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया उसके 1 वीक के बाद से मेरे में मतलब काफी ज्यादा मतलब ऐसे चेंजेस लगा मुझे। जैसे 1 वीक में मैंने शायद से 2 या 3 ही टाइम मैंने अटेंड किया था प्रोग्राम। तो मुझे ऐसे लगा कि ये प्रोग्राम जो भी था वो पहले ही मुझे पता चला तो ये सारा प्रॉब्लम नहीं होता, वैसे मुझे वो टाइम पे लगा था। क्योंकि जैसे मैंने वो ज्वाइन किया उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे में पूरा चेंजेस आ गया। मेरे फैमिली वाले पे भी, वो खुद भी मुझे एक दो जन बोलने लगे कि तेरे तुम्हारे में कुछ तो चेंजेस अभी दिख रहा है ऐसे। क्योंकि मैं वो टाइम टू टाइम वो टाइम पे वो अटेंड कर लेती थी, मुझे पता था वो ये टाइम पे स्टार्ट होने वाला है। तो वो टाइम तक मैं पूरा इंटरेस्ट दिखा, मतलब उसमें इंटरेस्टिंग ऐसा होता था, सारा काम वगैरह फटक से खत्म करके तो वो टाइम होने तक मैं अटेंड कर लेती थी राइट। अपना जो भी और प्रोग्राम। यस, और प्रेमा, जैसे पहले आप खुद पे फ़ोकस नहीं करते थे, अभी आप खुद पे कितना फ़ोकस कर पाते हो? खुद की हाँ, अभी मैं खुद पे जैसे कि अभी काफी सारा इसमें आपने जो भी प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें आपने बताया खुद के लिए आपका नींद वगैरह कंप्लीट होना चाहिए। मैंने पूरा डाइट मैंने चेंज कर लिया, जो कि मैं पहले जो भी खुद के ऊपर इतना ध्यान में नहीं रखती थी नॉर्मली। मतलब मेरे यहाँ पे कैसे कि जॉइंट फैमिली है तो मैं बाकी सब लोग का मैं देखती थी किसको क्या पसंद है क्या नहीं, सब मैं करती थी, लेकिन मैं खुद के लिए कभी मैं इतना टाइम नहीं देती थी। इवन मेरे हस्बैंड भी आते थे, उनको भी जो पसंद है जो भी नहीं वो सब मैं कर लेती थी। बट अभी जैसे कि मैंने प्रोग्राम्स ज्वाइन किया उसके बाद से मैंने सब मेरा रूटीन ही चेंज कर लिया है, सिर्फ मैं खुद के लिए टाइम दे रही हूँ। और जो भी खुद का डाइट प्लान वगैरह आपने जो भी बताया वो पूरा मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। तो उसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा अभी चेंजेस लग रहा है खुद में। खुद पे फ़ोकस कर रहे हो, पहले खुद पे यस फ़ोकस मैम। नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते जी। थे और छोटी-छोटी बातों से ट्रिगर हो जाते थे। हाँ, अभी सोचो, मतलब ऐसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये नहीं हो रहा है तो भी चलेगा, इससे कोई मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही तो वो मैं लिव इट मतलब इसे छोड़ देती हूँ। इतना मैं राइट, ज्यादा थिंक नहीं करती हूँ अब। राइट। तो अभी आपने पहले बताया, पहले आप फैमिली के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, राइट? अभी हाँ आपका मतलब कैसा हाँ। है उनके साथ रिलेशनशिप, अभी कैसा है? मतलब अभी माइंड में कोई ऐसे ज्यादा भी मैं स्ट्रेस तो अभी सच में जब से मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया मेरे माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। जो भी रहता है मैं सामने डायरेक्टली बोल देती हूँ। जो भी हुआ, बुरा लगे तो बुरा लगे सामने वाले को, मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। इवन मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद 2 या 3 महीने मतलब मेरे गांव के भी फंक्शंस वगैरह थे, जो कि मैं पहले कभी जाती नहीं थी मेरे विलेज के फंक्शंस में, बिकॉज यहाँ से ज्यादा वो विलेज वाले जो फैमिली मेंबर्स रहते वही ये सारी चीजें ज्यादा बोलते। मतलब बेबी प्लानिंग हुआ नहीं है, हमारे फैमिली में दो दो बेबीज हो गए, उनसे पहले तुम्हारा शादी हो गया, ऐसे ऐसे बोलते थे। बट इवन ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मैं खुद से खुद मतलब वो शादी भी अटेंड की, सबको मैंने फेस कर लिया। जो भी अगर मुझे बोल भी रहे थे तो उनको मैं ऐसे बोल रही थी सामने से कि हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा, तो वो मैं डायरेक्टली बोल रही थी। पहले वो सारी चीजें मैं वो अटेंड करने से पहले मैं सोचती थी कि नहीं उधर ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे तो मैं कैसे उनको फेस कर पाऊंगी, ऐसा सब होता था। या तो फिर मैं वो पहले मतलब ऐसे ही घर पे आने के बाद या थोड़ा साइड पे जाके थोड़ा रो लेती थी। बट अभी वो इससे सब कुछ भी नहीं होता है मेरे इस साथ। बार रोए नहीं रोए आप? हाँ मतलब एक बार हुआ था कि मेरे ही मतलब ब्रदर, मेरे हस्बैंड की ब्रदर का, कजिन ब्रदर का शादी था। तो कुछ रिचुअल्स होते हैं वहाँ पे जो अटेंड करना पड़ता है। तो हमारे मतलब गांव साइड के फैमिलीज में, हमारे साउथ में ऐसे है कि किसी के मतलब फैमिली में बेबीज वगैरह नहीं हुए तो वो रिचुअल उनको करने नहीं देते। तो अच्छा। मेरे बदले में कि मेरी जो दूसरी देवरानी ऐसे कोई थी जिसकी बेबी हुई थी तो उनको उन्होंने वो पूजा का ताली वगैरह वो टीका वगैरह कुछ लगाने का रहता है, वो सारे चीज उनको दे हाँ, दिए थे। उसमें तो फिर तो थोड़ा वो टाइम लगता पे है, राइट? हाँ, मुझे और मेरी हम मदर इन लॉ को हम तो समझ में ह्यूमंस आ हैं, गया। हमें बुरा लग यस। सकता है, राइट? तो वो टाइम पे मुझे थोड़ा हर्ट हो गया था तो मैं थोड़ा साइड पे जाके थोड़ा मैं इमोशनल हो गई थी वो टाइम पे। बट आप पहले से एक्सप्रेस कर पा रहे हो चीजों को, फेस कर पा रहे हो लोगों को, है ना? यस।
कोई मुझसे कुछ पूछेगा तभी भी आई विल बी प्रिपेयर, मतलब कॉन्फिडेंस हो, आप इस टाइम हाँ, पहले कॉन्फिडेंस मतलब आए। इतना मुझे नहीं होता था कॉन्फिडेंस कोई भी चीज बोलने के लिए भी। मुझे ऐसे लगता था कि नहीं अपना ही मतलब मुझे ऐसे लगता है मेरी ही गलती है, हमारा ही हुआ नहीं है अभी तक ऐसे वैसे। बट अभी ऐसे नहीं लगता है, अभी ऐसे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी नहीं तो बाद में होगा। तो वही मतलब माइंड में अभी चलता है। राइट, इवन जबकि आपके पास तो सॉलिड रीजन है कि भाई हस्बैंड 2-3 महीने के लिए आते हैं और यस। 7-8 महीने बाहर रहते हैं, स्टिल वो सब चीजें आपको इतना ट्रिगर कर रही थी। है यस ना? मैम। ठीक है। अभी आप मुझे बताओ प्रेमा, कि क्या क्या चीजों पे आपने फोकस किया मेनली, जिसके आपकी वजह से आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, या क्या क्या टूल्स आपको हेल्प किए? जैसे अभी मैंने इसमें काफी सारे मैं वो जैसे कि प्रोग्राम में दिए गए थे। जो हमारे माइंड में आ रहे वो चीजें आप जैसे बताते थे कि हमें बुक वगैरह में लिख के उसको तुरंत ये करना चाहिए। मतलब कुछ रखना नहीं चाहिए माइंड में, जैसे ग्रेटिट्यूड या आप जो भी बोलते थे लिखने के लिए, वो सारी चीजें हमने करने लगे तो वो सारे बहुत ज्यादा यूजफुल हुए। हम्म। जैसे कि मैंने अभी मेरे फादर का भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, तो वो भी मेरे अंदर जो पेन ऐसे लग रहा था मुझे अ, उनके रिलेटेड, तो वो सारे मैंने 3 to 4 पेजेस में मैंने लिख दिया था। तो मुझे वो माइंड मतलब मेरे माइंड में से वो पूरा चीजें निकल गए। तो मुझे थोड़ा हल्का हल्का सा फील हो गया कि नहीं। मतलब आपको फील हो रहा था कि हाँ। कुछ तो मैं कैरी कर रही थी, फादर का ट्रॉमा, यस। और मैंने इसको रिलीज किया, मतलब वो आपको फील हुआ है, राइट? यस मैम। हाँ। यस। एंड प्रेमा, अभी आप मुझे बताओ सो फार आपका जर्नी कैसा रहा, और मेरे साथ काम करके, मेरे साथ जुड़ के आपको मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं तो यही सजेस्ट करूंगी मैम, काफी सारे जो लेडीज है जो ये प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, मैंने मतलब बहुत सारे, पहले मुझे इतना ही नहीं लगता था बट अभी मैंने बहुत सारे लेडीज मतलब देखा है वुमेन्स को जो फेस कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे यही बोलूंगी कि आप लोग जो भी मतलब प्रोग्राम स्टार्ट किए हम जैसे लेडीज के लिए वो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड काफी लोग हैं जो मतलब आपका ये जो भी पेज है जो भी इंस्टाग्राम में आप यूज, ये सारे लोग देख के आपको फॉलो करें, आपके साथ वो कांटेक्ट करें, क्योंकि आपका फर्स्ट कॉल में ही हमें इतना सारा ज्यादा मतलब पॉजिटिवनेस आ गया था कि नहीं हम कर पाएंगे हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल में हमें पूरा मतलब 3 मंथ का पूरा जर्नी करने से पहले फर्स्ट कॉल में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको कि सब ज्वाइन करना चाहिए, और उनको ऑटोमेटिकली 1 वीक के बाद 10 डेज के बाद उनके अंदर से सारा मतलब पॉजिटिवनेस आ जाएगा, सारा चीजें मतलब चेंजेस हो जाएगा। किसी को ऐसे नहीं लगेगा मतलब मैं प्रेग्नेंट मतलब नहीं हो जाऊंगी, इसे किसी को नहीं लगेगा। राइट। और मेरे बारे में आप 2-3 शब्द तारीफ के अगर बोल सको, और नहीं वो तो लेडीज वही जैसे लाइक मतलब आप मुझे। जो भी ये काम कर रहे हो उसके लिए मैं कह रही थी कि बहुत अच्छा, मैंने भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स है जो ये फेस कर रहे हैं तो उनको भी मैंने सजेस्ट किया है कि आप ज्वाइन करके देखो, एटलीस्ट आपका जो भी प्रॉब्लम है एक बार आपको मैम इतना अच्छे से समझाते हैं। तो आप एक बार नहीं 2 बार नहीं, वो अच्छे से समझाते हैं, आप कॉल वगैरह मतलब बात कर सकते हैं, उनको भी मैंने सजेस्ट किया है। अभी उनकी मर्जी जो भी करें। या तो उनको मैंने वही बोला है कि मैम बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से जो भी है समझाते हैं, अगर आप हमको समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो सारे अच्छे चीजों से वो क्लियर कर देते हैं। राइट। थैंक यू सो मच प्रेमा। प्रेमा, आप मुझे बताओ, जैसे आपके हस्बैंड अभी आने वाले हैं, यस मैम। नहीं, अभी आपके साथ है नहीं, तो आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। अभी अभी वो आप आने वाले हैं, तो आपके माइंड में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है, या न्यूट्रल है, कैसा है अभी आपका? नहीं अभी मुझे ऐसे कोई प्रेशर वगैरह तो अभी नहीं है। नहीं तो इससे अभी पहले मुझे जैसे मतलब था? बहुत, हाँ पहले कैसे वो आने से 1 मंथ पहले ही, जैसे अभी वो अगस्त में आने वाले, तो जून मंथ से मुझे थोड़ा किसी को ऐसे एक्साइटेड रहना चाहिए कि मेरे हस्बैंड आ रहे, बट वो टाइम पे मुझे थोड़ा ऐसे एंशियस स्ट्रेस, हुआ हाँ था? ऐसे लगता था कि अभी हार है तो ये टाइम भी मैं कर पाऊंगी या नहीं कर, ऐसे सारे चीजें मेरे माइंड में इसीलिए लगते थे। आप बट रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाते थे, आपके माइंड में यही यस। चलता रहता था, बेबी हाँ होगा, बेबी मतलब होगा, बेबी होगा। क्योंकि मेरे अलावा बाकी लोग भी इतना ज्यादा मतलब वो चीज पूछ लेते थे कि अभी तुम्हारे हस्बैंड आ गए थे तो अभी प्लान किया कि नहीं, अभी हुआ कि नहीं, ऐसे सब दूसरे कोई ऐसे लगता था कि मेरे से ज्यादा दूसरे कोई मुझे एक्सप्लेनेशन ज्यादा देना है। तो वही टाइम पे मुझे ऐसे कुछ लग नहीं रहा है, जो भी है जर्नी जो भी है वो एंजॉय करना है, बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं। राइट। हुआ तो सो हुआ, नहीं तो आपको नहीं क्या ऐसे। लग रहा है प्रेमा, जैसे आपका स्टोरी तो मुझे सुन के लग रहा है कि मेंटल फर्टिलिटी जर्नी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है क्या? क्योंकि आपका आपके केस में आपके हस्बैंड तो ज्यादातर टाइम है ही नहीं,
यस मैम। स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स, है ना, स्टिल नहीं जब भी मतलब आप फील। जो भी है वो हमारे ऊपर ही होता है, हम वो चीज को जैसे मतलब सोच रहे हैं उसके बारे में कैसे मतलब लग रहा है उसके ऊपर ही होता है। तो जैसे ये जर्नी अगर मतलब ये फर्टिलिटी का जो भी अगर कोर्स है जो भी ज्वाइन करेंगे ऑटोमेटिकली उनके अंदर पूरा चेंजेस आ जाएगा। वो खुद के बारे जैसे में आपको, सोचने। जैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, मतलब जैसे ये फर्टिलिटी जर्नी में आप खुद थे पहले, अभी भी हो, बट ये कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल हेल्थ को डाउन कर चेंज रहा किया है, है हाँ। और उस। मेन जो है कि हमारा स्ट्रेस का ही ज्यादा मतलब होता है प्रॉब्लम, क्योंकि बारे बाकी सारी चीजों को भी हम मतलब ये कर सकते, सॉल्व कर सकते ठीक से, लेकिन मेन जो है वो स्ट्रेस का है जो मतलब हम ये नहीं कर पाते। तो मेन मुझे तो ये इससे लगा, ऐसे लगा कि ये जो भी जर्नी है वो स्ट्रेस वाले के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि बाकी सारी चीजें से हम निकल सकते हैं, जैसे काफी लोग मेडिसिन वगैरह ये वो सब लेते हैं, ये हो जाता है, बट ये स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है राइट। ये मतलब फर्टिलिटी जर्नी से ही वो निकल जा सकता है, बाकी लोगों के उसमें से भी, मुझे वही लगता है। यस, अगर शायद इस जर्नी में आप नहीं होते, माना ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या आपको स्ट्रेस वगैरह होता, इतना सोचते आप, एंजाइटी वगैरह इतना होता? मतलब ज्वाइन करने से पहले आप नहीं, बोल रहे हो? जैसे अगर आप प्लानिंग में होते ही नहीं अभी, हाँ हाँ। तो आप ये जो एंशियस एंजाइटी, हस्बैंड आएंगे, होगा कि नहीं होगा, लोग क्या बोलेंगे, तो ये इतना कुछ होता है आपके माइंड में? नहीं तभी नहीं होता, बिकॉज तो अभी मतलब मैं मैं वो। यही बोलना चाह रही हूँ कि फर्टिलिटी जर्नी भी आपका मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता हाँ नहीं, मतलब करता है, जैसे आपके केस में यही हुआ है। नहीं नहीं करता है इस हाँ, चीज को बिकॉज आप वो चीज कैसे अभी फील हमें करते प्लानिंग के लिए हमें हुआ नहीं है इतने सालों से, तो हमें अभी माइंड में वही रहेगा कि हैं? होना चाहिए, तो वही ऐसे ही लगेगा। राइट, राइट। ओके, सो हम एंड पे आते हैं। सो प्रेमा, एक कोई भी मैसेज, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, मेल फीमेल जो भी इस जर्नी में है, या इन सब चैलेंज से निकल रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? जो भी आपको दिल से लगता है, जो भी आपके लिए काम किया है, एनीथिंग यू कैन शेयर। मुझे तो यही लगता है कि मैम के ऊपर भरोसा रखो, वो जो भी है 3 मंथ का जो भी जर्नी है वो नॉर्मली बहुत इजीली उनका निकल जाएगा। और पॉजिटिविटी मेन चाहिए कि हाँ मैं वो कर सकती हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने उनको मतलब वो दोनों के इसमें होता है, ऐसे नहीं कि हमने उन पे किया है कि आपके ऊपर ये सब, ऐसे नहीं होता है। वो हमारे ऊपर भी होता है, हमें भी उसको डेवलप करना होता है, हमें भी मूवमेंट उसमें दिखाना होता है। तो मैं तो वही करूंगी सजेस्ट, जो भी प्रोग्राम मतलब ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके उसमें से भी वो पूरा पॉजिटिवनेस दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही के ऊपर पूरा डिपेंड रहना चाहिए, ऐसे नहीं, उनके उसमें भी पूरा चेंजेस आना चाहिए, वो खुद राइट, मतलब ट्राई करना चाहिए चेंजेस ज्यादा आना से ज्यादा। पड़ेगा, नहीं तो चेंजेस नहीं आएंगे, राइट? यस मैम। यस, ट्रू, ट्रू, बिना एक्शन के कुछ नहीं होता। नहीं मतलब वो बहुत काफी लोगों का ऐसे होता है मतलब ये एक ही जर्नी नहीं, कोई भी चीज में अगर हमने इसमें पैसा डाला है तो उनको ऐसे लगता है कि वो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि मैंने पे किया है, वो अपने अंदर एक ये रहता है कि नहीं मैंने तो पे किया है ना, वो होना ही चाहिए, ऐसे नहीं होता है। मेरा बोलना मतलब कि वो हमारे इसमें भी हमें वो चेंजेस लेके आना चाहिए, हमें भी वो दिखाना चाहिए कुछ करके, मुझे तो वही लगता है, क्योंकि राइट, राइट, हमें कोई गाइड कर रहे हैं तो उसका पूरा हमें सपोर्ट लेके वो पूरा क्लियर करना चाहिए राइट, ऐसे। राइट। मैं भी यही बोलती हूँ कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, जितना यूज कर सकते हो, जितना पूछ यस। सकते हो, जितना हम्म। इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि एनीवे हम तो सीख ही रहे हैं ना कहीं से, तो हाँ आप। पहले तो कैसे हमें ऐसे कोई सिखाने वाले ऐसे कोई थे नहीं, तो वो टाइम पे हम मान सकते हैं कि नहीं मुझे कोई ऐसे ये सारे चीजें समझाने वाले कोई नहीं थे, बट अभी कोई हार है समझाने के लिए, तो उन्हें हमें भी थोड़ा उन्हें भी हेल्प करना चाहिए और हमें खुद में भी चेंजेस लेके आना चाहिए, तब जाके वो ये हो जाएगा मैम जर्नी। राइट, राइट। सो अब काफी कुछ चेंजेस है प्रेमा आप में, मैं खुद देख सकती हूँ। आप पहले से बहुत शांत हो गए, रिलैक्स हो गए, खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद का वैल्यू समझ रहे हो, बॉडी का, माइंड का, है ना? नहीं मैम। और रिलेशनशिप भी बेटर हो रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इस बार शायद हमें, आपके हस्बैंड आएंगे तो शायद गुड न्यूज ही मिल जाए, बट आप कीप वर्किंग ऑन योर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो सबसे ज्यादा मेरे इम्पोर्टेंट। हस्बैंड पूरी मुझे 2 से 3 बार मतलब वो ज्यादातर वीडियो कॉल्स वगैरह नहीं करते, बट जब भी करते तो उनको भी कुछ मतलब ऐसे चेंजेस लगने लगे, पहले कैसे मैं भी उनसे शेयर करती थी ये सारी चीजें, जैसे अगर बेबीज वगैरह नहीं हो रहे
तो उनको भी थोड़ा इरिटेशन जैसे हो जाता था, मतलब यही टॉपिक के ऊपर हम बात वगैरह कर रहे। बट यही टॉपिक अभी मैं लास्ट जब से मैंने ये प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया उनसे, मतलब ये इसे मैंने शेयर वगैरह किया नहीं है। तो उनको भी ऐसे कुछ लग रहा है कि हाँ, क्या हो कि इनमें गया? कुछ मतलब चेंजेस थोड़ा आ गया है, मतलब खुद पे खुद ही अभी फोकस कर रही है ऐसे। पहले नाइस। कैसे मैं सारा प्रॉब्लम्स लेके उनके पास जाती थी, अब ऐसे नहीं, मैं खुद से खुद अभी सॉल्व करने लगी हूँ। तो मेरे खुद को ही मुझे ऐसे लगता है कि अभी बहुत चेंजेस हो चुका है। मेरे नाइस। खुद अभी दूसरे कंप्लीमेंट मेरे ऐसे करो। कोई फ्रेंड सर्कल वगैरह भी रहते हैं, तो उनको भी मैं ऐसे सजेस्ट करती हूँ, जो भी है आपको वही फॉलो करना चाहिए। नाइस नाइस, बढ़िया बढ़िया। इस बार आपको टेंशन भी, इस बार आप अच्छे से, शायद इतने टाइम बाद आते हैं फिर भी हम उसमें उलझे रहते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। आई यस। होप इस बार आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले और आप अच्छे से इंजॉय करो जो भी है आपका टाइम हस्बैंड के साथ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हम एंड करते हैं कॉल को। थैंक यू सो मच यस। प्रेमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, शेयरिंग योर थैंक यू मैम। एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच मैम।